जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, भगवान में प्रेम होने पर उनका नाम इतना प्रिय लगता है कि फिर भुलाए भी नहीं भूलता, छुड़ाए भी नहीं छूटता। भगवान में प्रेम बढ़े, इसके लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए और नाम जप किसी भी भाव से करते जाइए। जब नाम में यथार्थ रुचि हो जाएगी, नाम की पूरी मिठास आ जाएगी, फिर तो नाम जप अपने आप होगा। फिर संख्या की ज़रूरत नहीं होगी। संसार सागर से पार होने का उपाय तो भगवान का सहारा ही है। भगवान ने कहा है, जो मुझ में मन लगाकर मेरा भजन करते हैं उनको संसार सागर से मैं स्वयं बहुत जल्दी पार कर देता हूँ। राम नाम रटते रहो, जब लग घट में प्राण, कबहूँ दीन दयाल के भनक परेगी कान। भजन करते करते जब भजन का बाह्य भाव न रहकर बिल्कुल आंतरिक हो जाएगा, भजन में मन रमेगा, उसमें आनंद की उपलब्धि होगी, तब यथार्थ भजन होगा। एक भजन होता है साधन रूप, एक होता है साध्य। अभी साधन रूप भी पूरा नहीं हो पाया है। साधन रूप भजन करते करते जब यह स्वाभाविक होकर अंतर से होने लगेगा, जब माला नियम की जरा भी ज़रूरत नहीं रहेगी, अपने आप ही भजन में मन लगा रहेगा, तब साध्य रूप प्राप्त होगा। फिर छूटेगा नहीं। हर स्थिति इसी जन्म में हो सकती है। हर समय भगवान के नाम का जप हुआ करे, इसका उपाय पूछा। सो स्वाभाविक नाम स्मरण तो भगवान का महत्व जानने से ही होता है। भगवान के नाम पर जितना जितना विश्वास प्रेम बढ़ता है, उतना उतना ही नाम जप अधिक हो सकता है। भगवान के नाम में भूल होने में अभ्यास की कमी ही कारण है, परंतु प्रधान कारण तो विश्वास और प्रेम की कमी ही समझना चाहिए। विश्वास तथा प्रेम भी भजन और सत्संग से ही होते हैं। इसलिए सत्संग तथा नाम जप रूपी भजन का ही विशेष अभ्यास करना चाहिए। भजन करते करते, भगवान के नाम जप का अभ्यास करते करते, भजन करते करते, भगवान के नाम जप का अभ्यास करते करते विश्वास बढ़कर नाम जप में अपने आप ही प्रगति हो सकती है। नाम जप में असली उन्नति तभी समझनी चाहिए जब नाम जप में भूल नहीं हो तथा एक एक नाम में ऐसा महान आनंद आए कि जिसकी तुलना सम्राट पद की प्राप्ति से भी न हो सके, तथा इतना प्रेम उपजे कि नाम स्मरण के साथ ही रोमांच, अश्रुपात, गदगद वाणी आदि होने लगे। साधक ने कहा, वर्षों से चेष्टा में लगा हूँ, बहुतेरे साधु महात्माओं के दर्शन किए, तीर्थों में घूमा, मंत्रों के अनुष्ठान किए और नाना प्रकार की साधनाएं की, पर मेरा यह दुष्ट मन किसी प्रकार भी वश में नहीं होता। भाई जी कहते हैं, बात यह है, सच्ची लगन हो, दृढ़तापूर्वक अभ्यास किया जाए तो मन का वश में होना असंभव नहीं है। मन वश में करने के बहुत से उपाय हैं और उनके द्वारा मन अवश्य ही वश में भी हो सकता है, परंतु भैया है यह कलयुग, जीवन में कहीं शांति नहीं है। नाना प्रकार की आदि व्याधियों से मनुष्य का मन सदा घिरा रहता है। इसलिए मन वश में करने के साधन में लगना है बड़ा कठिन, और साधन में लगने पर भी नाना प्रकार के विघ्नों के कारण लगन, सच्ची लगन और दृढ़ अभ्यास का होना भी कठिन ही है। साधक कहता है, तो फिर क्या मनुष्य जीवन की सफलता का कोई उपाय नहीं है? भाई जी कहते हैं, है क्यों नहीं, वही तो बतला रहा हूँ। वह ऐसा सुंदर उपाय है जिसे ब्राह्मण से चांडाल तक, परम विद्वान से वज्र मूर्ख तक, स्त्री और पुरुष, सदाचारी और कदाचारी सभी सहज कर सकते हैं। वह उपाय है वाणी के द्वारा भगवान के नाम का रटना। कोई किसी भी अवस्था में हो, नाम जप अपने स्वाभाविक गुण से जपने वाले का मनोरथ पूर्ण कर सकता है और उसे अंत में भगवान की प्राप्ति करा देता है। और साधनों में मन के वश में होने तथा भाव शुद्ध होने की आवश्यकता है। नियत के अनुसार ही साधन का फल हुआ करता है, परंतु नाम में यह बात नहीं है। किसी भी भाव से नाम लिया जाए तो कल्याणकारी ही होता है। इसलिए मन वश में हो चाहे ना हो, कैसा भी भाव हो, तुम विश्वास करके जैसे बने वैसे ही भगवान का नाम लिए जाओ और निश्चय करो कि भगवान के नाम से तुम्हारा अंतःकरण निर्मल हुआ जा रहा है
और तुम भगवान की ओर बढ़ रहे हो। नाम लेते रहे, तांता न टूटा तो निश्चय ही इसी से तुम अंत में भगवान को पाकर कृतार्थ हो जाओगे। जय श्री राधे।